हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर बोर्ड पे क्लियर नज़र नहीं आता है, तो इसलिए आप पेजेस पर ही अपने लेक्चर बनाइए। तो एक बार फिर हम पेजेस पर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम की। ये 12th क्लास का लेक्चर पढ़ रहे हैं हम। तो थर्ड एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम की वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। हमारे पास एक स्पेरिकल शेल दी हुई है जिसकी रेडियस हमें कैपिटल आर। हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे कि हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर मतलब स्फीयर के बाहर, पी पॉइंट, और इसके चारों तरफ हमने एक स्पेरिकल लाइन ड्रॉ कर ली। और ये जो स्पेरिकल लाइन है पूरी, ये हमारी गॉसियस सरफेस कहलाए, क्योंकि इस वाले सरफेस से स्पेरिकल सरफेस का कोई भी पार्ट हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और बाहर की तरफ निकलेगा तो ये पूरा सरफेस कौन सा सरफेस कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। स्मॉल सरफेस हम कहीं से भी नॉर्मली निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया तो हमने सेंटर से लेकर इस P पॉइंट तक की रेडियस को मान लिया स्मॉल r। आगे देखते हैं। क्योंकि ये इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर हमने होल चार्ज यानी सारा का सारा चार्ज कहाँ पर मान लिया? सेंटर पर। अगर सेंटर पर हमारा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। तो हमने बाहर पॉइंट कंसीडर किया है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम यही पढ़ेंगे, when point P lies outside the spherical shell। जब स्पेरिकल शेल के बाहर होगा तो टोटल चार्ज जो होगा, तो टोटल चार्ज स्पेयर के बाहर है, तो टोटल चार्ज हमने स्पेरिकल सरफेस के अगर सरफेस पर हमारा चार्ज आ जाएगा तो Q = क्या हो जाएगा? एरिया यानी 4πr² इंटू में सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा होगा आपने। सिग्मा = Q/A। Q/A, A इज द एरिया। एरिया इस स्पेरिकल शेल का क्या हो जाएगा? 4πr²। अब देखते हैं फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में फ्लक्स कितना होगा? गॉसियन सरफेस ये है, सेंटर से लेकर इस सरफेस का डिस्टेंस क्या है? r। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है φE = इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। और इसका एरिया क्या हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? क्योंकि ये भी स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो 4πr² है। क्योंकि स्मॉल r² क्यों आया? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस का वो स्मॉल r है। बाय गॉसियस थ्योरम, अगर गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो φE किसके इक्वल होता है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है चार्ज विद 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब यहाँ पर दोनों φE की वैल्यू हैं, तो φE की वैल्यूज़ को हमने इक्वल रख दिया। इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमने इक्वल रख दिया, तो E इंटू में 4πr² इक्वल हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। 4πr² डिवाइड में जाएगा तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा टोटल चार्ज कहाँ पर यानी होल चार्ज कहाँ पर हो? सेंटर पर, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इफ़ द होल चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर। यानी ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो सेम रहेगा जब हमारा पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर होगा बच्चे? सेंटर पर। तो ये हमारी पहला पॉइंट, यानी कि जब हमारा आउटसाइड द पॉइंट हो, यानी पॉइंट स्पेरिकल सरफेस के बाहर हो। आगे देखते हैं, जब पॉइंट स्पेरिकल सरफेस पर हो, यानी हमने स्पेरिकल सरफेस पर पॉइंट P मान लिया, तो कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? इक्वल। तो स्मॉल r इक्वल है कैपिटल R के। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है? अभी हमने पीछे भी किया है, अभी लास्ट टॉपिक में हमने यही किया है कि E इंटू में 4πr² इक्वल होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल है? कैपिटल R के। तो जब कैपिटल R के इक्वल है तो हमने लिख दिया E इंटू में 4πr² इक्वल है Q अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट के। ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा तो E इक्वल आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा R सरफेस पर ही जा रहा है तो सारा का सारा चार्ज हम कहाँ पर कंसीडर करेंगे, सरफेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा, क्योंकि चार्ज बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बचेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जब है जब हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा, ऑन दी सरफेस, यानी सरफेस पर होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में देखेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी शेल के अंदर होगा पॉइंट। तो आपको दिखाई दे रहा है शेल के अंदर, ये पूरी शेल है, इसके अंदर हमने P पॉइंट मान लिया तो गॉसियन सरफेस इसके अंदर ही होगा। लेकिन आप सभी ने पढ़ रखा है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज 0 होता है, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इनसाइड ए स्फेरिकल शेल टोटल चार्ज इज 0, क्योंकि आउटसाइड से कोई चार्ज आएगा नहीं। और कोई भी सरफेस या कोई भी स्फीयर या कोई भी कंडक्टर जब तक आपका न्यूट्रल रहता है, जब तक वहाँ पर बाहर से कोई चार्ज ना आए या चार्ज उसमें से बाहर ना जाए। समझ रहे हो सही बात, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा, हमेशा ऐड करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर क्या होंगे बेटा, 0। क्योंकि अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सिस्टम में, मान लिया 11 एटॉमिक नंबर के लिए लेते हैं, तो 11 प्रोटॉन भी होंगे और इन दोनों की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी बच्चे, 0। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया, 0 के। नाउ फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, अगर फ्लक्स देखें तो फाई ई किसके इक्वल होता है, E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो फाई ई किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। Q की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ पर फाई ई 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो 4 पाई आर स्क्वायर 0 के डिवाइड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 0 ही निकल कर आएगी। तो ये आपकी कंप्लीट एप्लीकेशंस हो गई गॉस थ्योरम की। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सेंड करूँगा, सॉल्यूशन सेंड करूँगा, वो समझाएंगे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी या आगे के लेक्चर्स में आपको समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से उसे पढ़ें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।